गुड दोस्तों मॉर्निंग इंडिया, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम में। ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम ट्रॉन थंडर टोकन। दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन का कम्युनिटी प्रोग्राम जिसे स्टार्ट किया गया था प्री लॉन्चिंग के तौर पे 15 अगस्त 2021 में। यस, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस से होना होगा दूर और कनेक्ट होना होगा आप लोगों के साथ। एनीवे दोस्तों, 142 143 हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। और साथियों, आज हम लोग जानेंगे ट्रॉन थंडर टोकन के बारे में और ट्रॉन थंडर कम्युनिटी के बारे में, और इस कम्युनिटी से किस तरीके से हम लोग साइड से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इवन साइड से एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बनाया है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, हम चाहे जिस भी शहर के हों, जिस भी उम्र के हों, अगर हमने 18 साल से ऊपर की उम्र को पार कर लिया तो कहीं ना कहीं हमें एहसास होने लगता है कि इनकम तो करना चाहिए। और हम जी जान से कहीं ना कहीं इनकम के लिए एफर्ट करना शुरू भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग जॉब में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में जाता है। सभी कुछ न कुछ तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आमतौर पे ये देखा जाता है कि लोगों के पास समय का और पैसे का अभाव है। हालांकि वो काम कर रहे हैं, वो अपने टाइम को बचाने के लिए, वो अपने पैसे कमाने के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं उनकी लाइफ में पैसे का अभाव है। ओके, तो दोस्तों ये क्यों होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमें बचपन में हमारे जो स्कूल के एजुकेशन से जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कभी भी टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। एनीवे, ये सब चीजें हम लोग लाइफ में प्रैक्टिकल सीखते हैं, समझते हैं जब हम असली जिंदगी की असली इम्तिहान के दौर में जब पहुंचते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कोरोना को देखा। इवन कोरोना को तो सभी ने देखा, किसी ने नहीं, लेकिन कोरोना का माहौल सबने देखा। हम सब कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ। कोरोना जैसा एक वायरस, एक आपदा, एक डिजास्टर हम लोगों के सामने देखने को मौका मिला। दोस्तों, इस कोरोना ने पूरी दुनिया को 360 डिग्री पे बदल दिया। इतनी तेजी से बदलाव हुआ इस कोरोना के काल से कि हम बिलीव नहीं कर सकते। मतलब लोगों के 20-20 साल, 25-25, 50-50 सालों के जो जमे जमाए बिजनेस थे, उस उस क्राइसिस में, उस डिजास्टर में लोगों के बिजनेस तबाह हो गए। बहुत से लोगों के जमे जमाए बिजनेस खत्म होने के कगार पे हैं आज की डेट में। अब क्या, बहुत सी लोगों की नौकरी भी जा चुकी है, और आने वाला दौर भी जिस तरीके से कैपिटलिज्म और बाकी सारी चीजें हावी होती जा रही हैं, ये सब इंडिकेट करती हैं कि आने वाले दौर में जॉब की क्राइसिस और भी होंगी। इसलिए हमें अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी अपने अल्टरनेटिव इनकम सोर्स के ऊपर। क्योंकि किसी ने बहुत कमाल की बात कहा है कि कभी भी सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। चाहे आप कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट ना रहें। जैसे कि सपोज करिए, कोई मेरे साथी है, एक डॉक्टर हैं। एक कुछ दिन पहले की बात है, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो क्लिनिक नहीं जा सकते। अब क्लिनिक नहीं जा सकते तो पेशेंट को नहीं देख सकते, लेकिन इनकम तो बाधित हो गई ना। बट अगर कोई दूसरे जो साथी हैं, वो भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो अपनी क्लिनिक भी देखते हैं और क्लिनिक के साथ साथ पिछले कई सालों से कनेक्टेड है मेरे साथ, और इवन ट्रॉन थंडर में भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो उनका क्लिनिक से भी पैसा आता है और ट्रॉन थंडर से भी उनको पैसा आता है। इट मीन्स ये कि हमें सेकंड इनकम सोर्स हमेशा बना के चलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप सब भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा जागरूक और सीरियस होंगे इस बात को समझने के लिए। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी प्रोग्राम है। दोस्तों, इससे पहले की प्रेजेंटेशन करूं, डिटेल एक्सप्लेन करूं, मैं आप लोगों को क्लियर कह देना चाहता हूं कि ट्रॉन थंडर कोई इन्वेस्टमेंट का आरओआई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं कि आज तक किसी भी आरओआई कॉन्सेप्ट ने लोगों का भला नहीं किया है। सो दोस्तों, अगेन रिपीट करता हूं, ट्रॉन थंडर कोई आरओआई का कॉन्सेप्ट नहीं है जहां आप लाखों करोड़ों लगा करके डेली का
सो करके पैसा कमाएंगे। हाँ, यहाँ पे सो करके भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें काम करना पड़ता है। यहाँ आपके बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, आपके बड़े सोच, बड़े हौसले की जरूरत है, जिससे आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा बड़ा कैपिटल होना चाहिए। नहीं, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप कहीं न कहीं गलत हैं, क्योंकि आज दुनिया में जितने लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया है, बड़ी-बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है, सब फूटी-कौड़ी के बराबर के भाव के थे। लेकिन सोच बड़ी थी, इरादे मजबूत थे, हौसले बड़े थे। और देखिए आज की दुनिया में आप देखिए, किसी को भी जाकर के देख लीजिए, आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रिचेस्ट लोगों में, रिचेस्ट को छोड़िए, अल्ट्रा रिच लोगों में अगर आप देखेंगे तो एलॉन मस्क का नाम आता है। उस व्यक्ति की जीवनी को पढ़िए ना, बैंकरप्ट हो चुका था वो व्यक्ति, लेकिन आज की डेट में बैंकों को खरीदने की कैपेबिलिटी उस व्यक्ति के पास है। अभी हाल ही में उन्होंने ट्विटर को खरीदा, 3,34,000 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कुछ वैल्यू थी। तो ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि पैसे बड़े बनाने के लिए बड़ा पैसा होना जरूरी नहीं है, बड़ी सोच होना, बड़ा हौसला जरूरी होता है। एंड अगेन दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, वो टोटल इंफॉर्मेशन मीडिया के जर्नल्स, लिटरेचर्स, आर्टिकल्स और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा पब्लिकेशंस किए गए लिटरेचर से कलेक्ट किया गया डेटा है। आई होप कि आप इसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और इससे अपनी लाइफ में प्रॉफिट बनाने के लिए, एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी भी इंफॉर्मेशन पे आपको डाउटफुल होता है, आपको संदेह होता है कि नहीं ये बात इन्होंने गलत बोली है, तो दोस्तों आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यस, ये कॉन्सेप्ट 100% जेन्युइन है, लॉजिकल है, लॉन्ग टर्म वाला सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट में कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट एसेप्ट होना चाहिए, एसेप्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और पॉसिबिलिटी फुल होना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आप लोगों को ट्रॉन थंडर ब्रीफ के बारे में। ट्रॉन थंडर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी ग्लोबल क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 19,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड हैं आज के डेट में। जो रजिस्टर्ड हैं, जो कॉइन मार्केट कैप और कॉइनजिको के रिकॉर्ड के हिसाब से हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी तो अभी मैं काउंटिंग ही नहीं कर रहा हूं। और दोस्तों, इस 19,000 में कितने जेन्युइन है, कितने फेक हैं, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और इवन हो सकता है अगर आपने प्रेजेंटेशन में साथ रहे तो आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी जिससे कि आप एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी को पहचान सकते हैं। सो दोस्तों, ट्रॉन थंडर एक ग्लोबल न्यू जनरेशन क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है। पहली जनरेशन का जो क्रिप्टो टोकन आया था उसका नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को मुझे लगता है आज मैक्सिमम लोग जानते होंगे। सो बिटकॉइन से एडवांस वर्जन एथेरियम को लाया गया, एथेरियम से एडवांस वर्जन ट्रॉन को लाया गया, और ट्रॉन से नेक्स्ट जनरेशन जो अपग्रेड किया गया है वो है ट्रॉन थंडर कम्युनिटी, जिसमें पहला टोकन लॉन्च किया गया थंडर ट्रेंड टोकन। यानी हमेशा जो चीजें ट्रेंड रहेंगी वो ट्रॉन थंडर कम्युनिटी में आती रहेंगी। इट मीन्स ये भी है कि हमें फ्यूचर में इस कम्युनिटी के माध्यम से बहुत सारे फ्री में टोकन मिलने वाले हैं। अब फ्री में टोकन मिलते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है दोस्तों? 2017 में बाइनेंस एक्सचेंज की जब शुरुआत हो रही थी तो उसने अपने टोकन को फ्री में बांटा था। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, सभी क्रिप्टो करते हैं। बट दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आज के डेट में जो वो फ्री में टोकन बटे थे, केवल 5 साल का अभी समय पूरा हुआ है, उस फ्री में मिले हुए टोकन की कीमत 2 करोड़ रुपए से ऊपर की हो चुकी है। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके टोकन का यूटिलाइजेशन कहां पे है। क्योंकि सभी जानते हैं कि बिटकॉइन 2008 में जब लॉन्च किया गया था, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो लगभग 8-10 पैसे, 15-20 पैसे की कीमत हुआ करती थी। लेकिन 2021 में पूरी दुनिया ने देखा कि इसकी कीमत 50 से 55 लाख रुपए की हो गई। लेकिन कोई इस बात को समझने को राजी नहीं है कि ये ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ी तो क्यों बढ़ी? क्योंकि जो सॉल्यूशन बिटकॉइन के पास है वो हमारे करंट फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम में वो सॉल्यूशन नहीं है। और यही चीज पूरी दुनिया के लोगों को पसंद आने लगी। और आज की डेट में देखते ही देखते बिटकॉइन पूरी दुनिया में सबसे महंगी एसेट्स के रूप में 8वीं रैंक को हासिल कर चुका है। आज की डेट में अगर हम कॉइन मार्केट, क्रिप्टो की पूरी मार्केट की अगर बात करें तो लगभग 1.25 ट्रिलियन का डॉलर का मार्केट कैपिटल है आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी का।
सो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके क्रिप्टो करेंसी का यूटिलाइजेशन कहां पे होने वाला है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओके, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई भी टोकन लॉन्च कर सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात करेंगे दोस्तों ट्रॉन थंडर में पहले टोकन थंडर ट्रेन टोकन के बारे में, जिसको लॉन्च किया गया है। इस टोकन का इस्तेमाल होने वाला है 5 मेगा इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें पहली इंडस्ट्री है लाइटनिंग एकेडमी के लिए टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लाइटनिंग एकेडमी का प्लेटफॉर्म, जहां पे कम्युनिटी एजुकेट करने ट्रेंड करने के लिए अपने कंटेंट को पब्लिश करेगी और उसी कंटेंट के जरिए दूसरी पब्लिक उससे लर्न करेगी और फी पेमेंट करेगी। और इस फीस पेमेंट के माध्यम से जो कुछ भी होने वाला है वो कंटेंट क्रिएटर को इनकम होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आप टेक्निकल एजुकेशन लर्न करके अपनी टेक्निकल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं या दूसरे लोगों को टेक्निकल नॉलेज दे करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म, तो दोस्तों लाइटनिंग अकेडमी में भी थंडर ट्रेन टोकन का इस्तेमाल होने वाला है। दूसरी इंडस्ट्री है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट की मार्केट। एडवर्टाइजमेंट की मार्केट की बात करूं दोस्तों तो आपको सबसे एक आसान सा प्लेटफॉर्म बता दूं, फेसबुक नाम सबने सुना होगा। फेसबुक के ओनर का अगर एक गूगल करेंगे कि कितने रुपए की इनकम होती है हर घंटे, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का है, मतलब 125-50 करोड़ रुपए भी होंगे, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 100 करोड़ से प्लस की इनकम है। लेकिन दोस्तों ये एक दिन की इनकम नहीं है, ये एक घंटे की इनकम है। अब ये इनकम आती कहां से है, ये टोटली इनकम आप देखेंगे, गौर करेंगे, अगर चेक करेंगे बारीकी से, इसमें निगाह दौड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट का पैसा है। तो केवल एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहां पे वो बंदा 100 करोड़ रुपए का हर घंटे का उसका रेवेन्यू है। इसी तरीके से लाखों कंपनियां एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म को ट्रॉन थंडर कम्युनिटी में भी कनेक्ट किया गया है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि कम्युनिटी के लोगों को एड देखने का मौका मिलेगा। तो एड देखने से क्या फायदा होने वाला है दोस्तों, एड देखने से फायदा ये होने वाला है कि जैसे अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब में जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसी वक्त एक ऐड आ जाता है। ऐड आने से क्या होता है कि जो यूट्यूब का चैनल ओनर होता है उसको इनकम जाती है और यूट्यूब को इनकम जाती है। लेकिन ये इनकम जाती कहां से है, जिसका ऐड चल रहा होता है। बट जो ऐड को वॉच कर रहा होता है उस व्यक्ति को कोई विशेष इनकम नहीं जाती है, बल्कि उनका टाइम किल होता है उस ऐड को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे ट्रॉन थंडर कम्युनिटी में जो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ड किया गया है जिसका नाम है एडवर्ल्ड, यहाँ पे जो ऐड पब्लिश किए जाएंगे उस ऐड को पब्लिश करने के बदले में भी फीस ली जाएगी। और इस फीस का एक पार्ट ट्रॉन थंडर कम्युनिटी के साथियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो ऐड को वॉच करेंगे, और एक पार्ट ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के काम में आने वाला है। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे पब्लिक ही ऐड देख रही है और पब्लिक ही एडवर्टाइजमेंट दे रही है। सो सब कुछ पब्लिक टू पब्लिक ही है, यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर भी थंडर ट्रेन टोकन का ही इस्तेमाल होने वाला है, यानी ट्रिपल टी टोकन का ही इस्तेमाल होने वाला है। अगेन बात करें दोस्तों गेमिंग सेक्टर का बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। पूरे गूगल अगर करेंगे तो पूरे ग्लोबल का गेमिंग सेक्टर का अगर आप कितना मार्केट कैपिटल है, मार्केट कैपिटल का मतलब ये होता है कि कितना बड़ा कारोबार है डॉलर में या रुपए में, ये आप गूगल करिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। लगभग 647 या 50 डॉलर से अधिक का बिजनेस है, मतलब और भी बड़ा है, मैं छोटी सी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे गेमिंग प्लेटफॉर्म को भी बिल्ड किया गया है, पब्लिक ही गेम को पब्लिश करेगी और पब्लिक ही इस गेम को प्ले करके ये गेम प्ले टू अर्न होगा। जैसे अभी आप लोग कभी कभी मौका मिलता होगा तो आप लोग गेम खेलते होंगे, लूडो या सुडोकू या स्नैक वाला या कैरम। ओके, ऐसे बहुत सारे गेम हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत से ऐसे भी गेम हैं जिस गेम को आप प्ले करके, जैसे फैंटेसी फुटबॉल, एमपीएल या तमाम तरीके के, तो उस तरीके से आप गेम के मार्केट प्लेस में भी पैसा कमा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा, लेन देन होगी, वो थंडर ट्रेन टोकन के जरिए ही होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग की जो प्रोसेस होता है, आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्रिप्टो लिस्टिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज आप जो मार्केट में देखते हैं, चाहे एक्सचेंज पर अगर आप खरीदते हैं, तो वो ऐसे आसमान से नहीं टपकती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। पहले वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करती है,
कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद मार्केट कैपिटल को गेन किया जाता है जिससे कि लिक्विडिटी बनाई जाए। उसके बाद उसकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है। तो एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने से पहले मार्केट कैपिटल का बनाना और मार्केट कैपिटल बिल्ड करने से पहले कम्युनिटी बिल्ड करना, ये 2 स्टेज जरूरी होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्टिंग करने वाली कम्युनिटी। बहुत से क्रिप्टो प्रोजेक्ट आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डंप पड़े हुए हैं, रीजन उनके पास कम्युनिटी नहीं है। और बहुत से क्रिप्टो आज के डेट में देखेंगे तो एकदम बुलंदी पर हैं, रीजन उनके पास कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी की पावर समझने के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। फ्लिपकार्ट का नाम आपने सबने सुना होगा। फ्लिपकार्ट 2018 में 77% की हिस्सेदारी वॉलमार्ट कंपनी को बेचता है $16 बिलियन में। जबकि मुझे पता है, और अभी गूगल करके अगर पता करेंगे कि फ्लिपकार्ट जैसा एप्लीकेशन बनवाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए कितने रुपए खर्च आएंगे, तो कोई भी एक रेपुटेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होगी आईटी की इंडिया की, वो आपको 30-35 लाख रुपए बहुत होंगे, उतने में बिल्ड हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि 30-35 लाख रुपए की जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसको $16 बिलियन में, वो भी केवल 77% की हिस्सेदारी अमेरिका जैसी वॉलमार्ट कंपनी ने क्यों परचेस किया? रीजन कि उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले इंडिया के लाखों लोग हैं, जिसमें से कस्टमर्स जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं और वेंडर यानी दुकानदार जो ऑनलाइन अपने सामान की, अपने सर्विसेज की, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। तो इनकी कम्युनिटी की वजह से उस एक 30-35 लाख रुपए की एप्लीकेशन की कीमत हो गई $16 बिलियन, वो भी केवल 77%। टोटल $21 बिलियन की वैल्यू होती है। तो ये होती है दोस्तों कम्युनिटी की पावर। अब इसी कम्युनिटी की पावर को मिस्टर जेपी रेड्डीमेयर को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पिछले 23 साल से मिस्टर जेपी रेड्डीमेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और पिछले अगर बात करें तो 8-10 सालों से क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म को भी बिल्ड करने का काम करते रहे हैं, और इसके अलावा पीसी सपोर्ट, गेमिंग आर्किटेक्चर के तौर पे भी काम करते रहे। तो इन्हें पता है कि क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी की पावर क्या होती है। इसलिए इन्होंने क्रिप्टो लिस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटी सपोर्ट जो होता है, वो कोई भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी टोकन का मतलब ये हुआ कि जो जेन्युइन होगा। जेन्युइन का मतलब जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ प्रोजेक्ट होगा, उसको जेपी रेड्डीमेयर से बात करनी पड़ेगी और उस कम्युनिटी में लॉन्च करने के लिए उनसे मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, जो भी हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी क्रिप्टो लॉन्च होगी इसमें, वो कम्युनिटी के लोगों को फ्री में एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगी। दूसरी बड़ी बात कि इस क्रिप्टो लॉन्चिंग के प्रोसेस में थंडर ट्रेन टोकन का बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, मतलब इस्तेमाल होने वाला है। इवन दोस्तों एक एक ऑर्डर 100 करोड़ रुपए का जनरेट होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब ऐसे केसेस में इस टोकन की वैल्यू कहां पे जाने वाली है, इस टोकन की डिमांड कहां पे जाने वाली है, इसका थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट में टोकन कितना इंपॉर्टेंट है और टोकन का यूटिलाइजेशन बादशाह सर, जेपी सर जूम में आए हुए हैं। बादशाह सर, विजय सर भी हैं। ओके, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ, जेपी सर आए हुए हैं और साथ में उनको बोलने का टाइम देना है और इनको विजय सर को भी को होस्ट करना है। दोस्तों मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि एक इमरजेंसी है मुझे लगता है। तो मिस्टर फाउंडर यहाँ पे जेपी रेड्डीमेयर खुद आए हुए हैं, तो कुछ अपडेट्स है, पहले हम लोग उन्हें सुनते हैं, फिर प्रेजेंटेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो मिस्टर फाउंडर, वेलकम टू यू इन today's Triple T awareness program in India. Hi Bacha, hi Bhupinder, hi everybody. Right, so we have been testing. We had to. Okay, so first let me just explain what we have been doing, because there's not a lot of nonsense that's going around with the hack that happened. If I can open up the withdrawals right now, right? I can open it up right now, but if another hack happens, then Tron Thunder is finished. Okay, we will not be able to cover it. I will not be able. It will not be possible. So what myself and my team has been doing for the last 10 days is we have rebuilt the entire withdrawal page. We have rebuilt a new admin section because we
don't know where the actual problem is, right? Where the hacker managed to get in. So we rebuilt it. We built it 10 times more secure. The email address is working. It sends out the OTP code. OTP code goes to the wallet, to the email. That is working 100%. So before withdrawal can be done, you have to type an OTP code. The problem is that it's not requesting the wallet address. So which means that the withdrawal goes in, but it stays on verifying. The amount goes out of the account, but it stays on verifying. It does not go further. It's an authentication error. Okay. So I need to fix this. Okay. For the company that I've been employed, that I employed to be able to fix this, they are only available from Monday. I have requested for them. I said to them, please, you said on Friday we will have this done, and we really worked really hard to get it done. But unfortunately, we didn't get it to the time. So I have requested that they help me tonight, to help me tomorrow. I'm waiting for a response. In the meantime, myself and my, you could say my protege, we are also working in the code. We have also been working in the code for the last week, right? So we're trying to find the problem. So in the meantime, what I've done is because I said that we will open up for withdrawals today, I had to go and say, you know what, this is the situation. This is the worst case scenario. We will only open up for withdrawals on Monday. But I will be working on this to get it resolved tonight. I cannot guarantee it's going to be resolved tonight, but I'm going to be working to get it resolved tonight, possibly tomorrow. If I personally cannot get it fixed, you need to understand this. If I can't get it fixed, I cannot allow another developer, another freelancer, any other company or any developer to come on board and work on the project. I have to have a company that I can trust. I have to have developers that I can trust inside of Tron Thunder. This is apparent, all right? So it's very, very, very important that we do this the right way. So I know there is a lot of nonsense that's going on. I know a lot of people are complaining, a lot of people are fighting, and I do apologize for this. Okay. But we need to be strong now. I will give a full update. I can't say hourly because then I won't be able to work. And also, I've requested this. Please stop bothering me because then I can work. There's so many people that are sending me a whole bunch of nonsense. Now I can't work. Okay. So let me focus. Let me get the site up and going. I did open up the withdrawal page. If you read the notice I said that I opened up the withdrawal page. You can go look, is your balance correct? Go do that. Go help us. Go help Tron Thunder. Go in your account. Go look and see. Do you have a minus on your account? That's a big thing. Do you have a minus on your withdrawal amount? Or do you have too much on your withdrawal amount? Because if you have too much on your withdrawal amount, I might not be able to get it now, but I will in the future. The system will pick it up. Okay. And then Is everything okay? I think there is something network problem at the JP sir site. Yes, should we wait for some time? Yes, definitely, sir. I think Mr. JP will left. JP was left. Internet problem for there. साथियों, हम लोग वेट करते हैं अगेन मिस्टर फाउंडर को कनेक्ट करने के लिए, और बाकी जो इम्पोर्टेंट मैसेज था उन्होंने शेयर कर दिया है।
मैं या फिर विजय सर या कोई भी जो कोहोस्ट हैं वो शेयर कर देंगे। मैं शेयर करता हूँ सर। देखिए दोस्तों, जेपी सर अभी जो कह रहे थे वो मैं अपनी आसान भाषा में आप सब लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जेपी सर जिस जगह पे बैठे हैं, यानी एज अ फाउंडर, एज अ चेयरपर्सन, या फिर हम लोग, हमारी जो नेटवर्किंग की भाषा है यहाँ पे हम लोग CMD या MD बोलते हैं, तो वो जगह का जो प्रेशर है वो मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे साथी जो यहाँ पे ट्रॉन थंडर में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रेशर सहा हुआ है, ये प्रेशर को समझा है, प्रेशर को जाना है। और जब एक अच्छा चलने वाला प्रोजेक्ट, एक अच्छी चलने वाली कंपनी जब बंद हो जाती है किसी भी कारणवश, तो वो जगह पे बैठा हुआ आदमी सबसे पहले चक्कर है, भी 15 दिन ले लेता है, से लेके 15-16 दिन अभी तक हो चुके हैं। जब मतलब जेपी सर अभी जो कह रहे थे कि विड्रॉल मैं अभी भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन उसको 10 टाइम सिक्योर करने के लिए जो चीजें बाकी है वो करने के लिए हमें समय चाहिए, जो OTP आपके मेल पे आना है। तो ये जो सिक्योरिटी वाली लास्ट स्टेशन की जो चीजें चल रहे हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये लास्ट स्टेज है अपना सिक्योरिटी का। जैसे मिस्टर फाउंडर हैज जॉइंड अस। Yes, say him to continue. Yes, definitely. Basha sir, please make a co-host to Mr. JP Redmere. Mr. Founder, you are co-host right now. Sorry, my internet went offline. Okay, so what I said is, and you can go see this. Go look at the last withdrawal. You can see exactly where the wallets are. Okay, this is a big thing, right? And if you go think about this, there's so many other platforms out there, and I'm not just talking about platforms like Tron Thunder. I'm talking about exchanges, Facebook, Google. There's so many companies that have been hacked in the last year, 2 years. Okay, so this was it inevitable for it to happen? No. Okay, this happened due to the coding not being up to scratch, and now we're working. Now we're fixing this. Yes, is it a bit on the light side? Maybe, but we are fixing it. Okay, and we're doing our best on this side, right? I made a promise. I made a promise last year while I was having COVID, while I was busy dying. I said, Tron Thunder will not go anywhere. It will not go anywhere. Okay, I need the faith and trust in the members. So do me a favor and go look at your accounts. Go see what is going on in your accounts. If you didn't get your TTT, get your hash code ready so my support team can supply me the right information so I can check it. And if you did buy your TTT, then I will gladly send the TTT. Then I will release it, because there is a lot of pending transactions inside of TTT that I can't release because I don't have any hash codes for them. There's going to be a lot of work that needs to be done due to this hack. And it's unfortunate, it's the way it happened, right? So the best thing that we can do is prevent the hack from happening in the future. And that's what we're doing now. That's why I've been working for the last 2 weeks to build this new withdrawal system. Okay. And this new withdrawal system is a tough one, right? For the hacker to be able to do anything, he's going to have to go through many checks and change many things, right? We found the way that he actually changed it and how he got involved. So we have resolved that one issue. But now we're sitting with an authentication issue. And this authentication issue might take me an hour. It might take me 2 hours. It might take me 10 hours. It might take me 2-3 days, right? But it will take the company that has been developing it for me for the last 2 weeks about 2 hours maximum to resolve this, all right? I don't want to go and break the system just to activate the withdrawals and open up a new loophole and we think everything is fine. So everybody needs to take that in consideration as well. Okay, so please just, I know it's tough, I understand, right? I've made many promises. Many things have been let down. I apologize for that once again. I'm not doing this on purpose. I also need Tron Thunder to work. Remember, I am also part of the community. If Tron Thunder doesn't work, I don't make any money.
If my accounts don't work, I don't make any money. If my team is not working, I don't make any money. And my team is dead. They're not working. They're waiting for me. They're waiting for me to get the business right. They're waiting for me to get the software right. And that's what I'm doing now. So I need the faith and trust of everybody. Right. Thank you, Vatsha. Thank you, Bhupinder. Thank you, Mr. Yes, JP sir. JP sir. Yes. JP sir, one request from all our Indian team. We all are waiting from last 16-17 days for a website updation. We know this work is very hard and very sensitive. So we all are know that things. But you take Monday. We don't have any issue for Monday. But Monday you have to finish all works and start the withdrawals, because all people are not in the mood to tolerate this thing. No, I understand that, Vijay. I understand it 100%. It's not that I don't understand the situation. You misunderstand me clearly. When I mean, we started. When did I go offline? It was at 12 p.m. South Africa time. 5 hours, right? I said it's going to take about 2 hours. I still phoned Rajesh and I said to him, "You need to tell your team I'm going to take about 2 hours to do the testing." After 2 hours was done, I wanted to open up. We still had the problem. And we're like, okay, we need to fix this. We need to resolve this. We promised we're going to go open tonight. And then, 4:30 p.m. South Africa time, they close. There's nothing I could do. It's their off weekend. It's the way it is. So, but and in that sense is when Mr. Rajesh, he phoned me, he said to me, "Listen, please, is there no other way that you can fix this?" I said, "Well, it's a small error that we found. So there is a possibility that I can fix it, right? I have got the experience and I will be looking at the code. It's not going to sit on my backside and say, right now I'm going to go sleep and we'll talk on Monday." One suggestion from actually, for as per my knowledge, one suggestion is here that if you log the withdraw above 1,000 Tron and start the withdrawal, so what should take decision as per your knowledge and as per your experience? That is how the software has been developed now. Like I said, there's one little error. So any withdrawal 1,000 TRX above, that goes into a manual pool. Any withdrawal below it, that goes automatically. It does all the checks and it goes through. But I am saying for that 2 days. I am saying for that 2 days, Saturday and Sunday. Temporary solution. If you find out a temporary solution, Vijay sir, actually, Vijay sir, रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है और विड्रॉल की रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, ओटीपी मेल पर आ भी रहा है, बट जो रिक्वेस्ट जो वैलेट में जाकर के प्रोसेस होने के लिए क्यू में आनी चाहिए, वो नहीं कनेक्ट हो रहा है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है. अच्छा सर, so I am telling that if you do not able to start the new process of withdrawal for temporary only for Saturday and Sunday, start the old process of our withdrawal, so people getting satisfaction. Okay, so Vijay, if the hacker comes back and he steals all the money, are you going to? So yes, no. So last I will tell you that take a decision as per your knowledge and as per experience and for our safety, but finish it everything on Monday. I'll do my best. I can't promise that. You need to understand that. I cannot promise that. I need to on Monday morning. At 8 a.m., I'm putting off the website. I'm going into maintenance, and then we're going to solve this because we cannot do this while it's live. We have tried. We have tried to do it while it's live. And what happens when we do it while it's live? The people go and play. They go and mess around. Right? I lost on the day, and I did not open up the website. Right? Tron Thunder lost over 5,000 TRX because the people just went and logged in. They found the link and they went and logged in. So the point is here, okay, that I need to put the website offline to be able to test. Okay.
So Monday morning, so get your people ready. They've got the weekend. Sort out your accounts. Get your email addresses sorted out. Get your wallet addresses sorted out. Make sure you've got Tron Link. All right. Not the WazirX and Binance and Coinbase and all those wallet addresses. Get a Tron Link or Trust wallet. Get your wallet sorted out. Okay. My team is ready. Right, for support. Get that sorted out. Get your account details sorted out. Get your email addresses sorted out. Because if your email address is not valid, you will not get the OTP. You will not be able to make the withdrawal. Very important. Okay. So while I'm busy working on the code, while we're looking for a solution for the weekend, then do the same thing. Find out, look, see what the accounts is going. This is going to everybody. We can translate this afterwards. I will do my best. All right. I will do my best, but I will not. All right. I will not put my members' information at risk. I will not put the members' money at risk. That's highly important. Right. The hack took profit. The hack took company profit. The hack made that the game is being delayed. The hack made that the academy is being delayed. All right. It didn't make that the people get hurt. Don't want the people to get hurt. But if the hack happens again, the people are going to get hurt. You understand what I'm saying to you? Yes, sir. I understand. It's important. You need to understand this. Security is the first preference. All right. Okay. Okay. Let me carry on. You. It's a pleasure. God bless everybody. Yes, have a good night. Thank you, have sir. a good weekend. Go check your accounts, verify it, contact support. They are there, and let's get your account sorted out. God bless. Bye-bye. Okay. बादशाह सर. यस सर. मंडे तक इंतजार करने के लिए बोला है सर ने, सिक्योरिटी पर्पस और नया सिस्टम जो भी है, और लगभग सब लोग समझ भी चुके हैं कि जेपी सर को क्या कहना है. तो प्लान प्रेजेंटेशन जो है वो शॉर्ट में आप खत्म कर दीजिए और एक बार लोगों को ये मैसेज दे दीजिए कि चलो इतने दिन हम लोग ने 4 तारीख से लेके आज, ये डेट भी है ना, देखना पड़ रहा है हर बार, 4 तारीख से लेके आज तक जो हम लोग ने इंतजार किया है, तो ये इंतजार अपना और 2 दिन के लिए हमें करना है. तो मंडे के लिए सब अच्छा हो जाएगा, ये उम्मीद से हम लोग इंतजार करते हैं. ठीक है बच्चा सर? यस. मैं लास्ट में फिर इसको ओपन करता हूँ सर. जी सर. ओके. यस. ओके. थैंक यू. यस साथियों, वंस अगेन वेलकम टू प्रेजेंटेशन. एंड जो भी अभी कन्वर्सेशन हुआ है, मैं उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है जस्ट प्रेजेंटेशन के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं. बट उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमने प्रेजेंटेशन में जहां तक थे उससे आगे की बात करते हैं. तो हमने देखा कि टोकन और टोकन का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होने वाला है, प्लेटफॉर्म क्या बिल्ड किए गए हैं. इसके साथ में दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे पैसे बन कैसे रहे हैं अभी के लिए और पैसे बनेंगे कैसे फ्यूचर के लिए. टोकन का और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फ्यूचर में पैसे बनेंगे. और अभी राइट नाउ कम्युनिटी बिल्ड करने का जो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी कम्युनिटी उतनी बड़ी डिमांड, और जितनी बड़ी डिमांड उतनी बड़ी वैल्यू. सो ये चीज पता है, इसलिए कम्युनिटी बिल्ड करने का जो प्रोसेस है ये चल रहा है और कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. इस कम्युनिटी में पहला टोकन थंडर ट्रेंड टोकन लॉन्च हुआ, TTT. इसके बाद भी और भी फर्दर टोकन लॉन्च हो गए ही होंगे, जिसमें नेटवर्थ टोकन पॉसिबली सेकंड लॉन्च होने वाला टोकन होगा. ओके. तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ पे कम्युनिटी कैसे बिल्ड हो रही है और कम्युनिटी के लोगों को इनकम किस तरीके से हो रही है, या हमें और आपको. ओके साथियों, हमें और आपको यहाँ पे इनकम कैसे होने वाली है. साथियों, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पे जो कुछ भी इनकम हमें मिलती है वो मार्केट से, पब्लिक से आने वाले पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तभी मिलती है.
हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, हमारे किए हुए एफर्ट का जो भी रिवार्ड आता है, मतलब रेवेन्यू आता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसी में से हमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में 100% जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट आता है उससे कम्युनिटी मेंबर के लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट आता क्यों है? ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट ट्रॉन थंडर कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए पे किया जाता है, और एक बार पे करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकता है, मेंबर बन सकता है। सो एडवांटेज क्या होता है और उनके पैसे का होता क्या है? जैसे ही कोई भी व्यक्ति कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे करते हैं, वो अमाउंट 100% कम्युनिटी के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कुछ पार्ट कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में और कुछ पार्ट रेफरल रिवार्ड के रूप में। अब ये कुछ पार्ट क्या होता है दोस्तों? 100% में से 40% कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कम्युनिटी रिवार्ड एक तरीके से एक कंप्लीमेंट्री कंपल्सरी एक तरीके से इनकम कह लीजिए, जो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आने के बाद प्रमोट नहीं करता है, सिस्टम को प्रमोट नहीं भी करता है, तो भी उस व्यक्ति को छोटी छोटी इनकम आती रहती है। ऐसा बहुत देखा गया है कि किसी सिस्टम में लोग ज्वाइन तो करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सिस्टम को प्रमोट नहीं कर पाते और इसके कारण से उनकी इनकम नहीं बन पाती। बट यहाँ पे इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि जो लोग ज्वाइन करें सबको इनकम आनी चाहिए। हाँ, जो प्रमोट करेगा उसको ज्यादा आएगा, जो प्रमोट नहीं करेगा उसको थोड़ी कम आएगी, बहुत कम आएगी, लेकिन आती रहेगी थोड़ी थोड़ी लाइफ लॉन्ग। ओके, तो 40% कम्युनिटी रिवार्ड में जाता है और 60% रेफरल रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इनकम कैसे होती है? इनकम के लिए साथियों, हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे ज्वाइन करने के बाद इस कम्युनिटी में अगले 40 लोग किसी के माध्यम से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो, किसी भी सिटी, स्टेट या कंट्री से ज्वाइन कर रहे हो, जो इस कम्युनिटी में अगले 40 लोग आएंगे, उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन अमाउंट का 1% अमाउंट हमें कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों 40 लोग जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 1% 1200 ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। 1200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1% होता है 12 ट्रॉन। अब 12 ट्रॉन 40 लोगों से मिलता है तो टोटल ट्रॉन बनते हैं 480। हमने 1200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया, मेंबरशिप फीस पेमेंट की और हमें 480 ट्रॉन मिल गए। मैक्सिमम ये अमाउंट हमें 24 घंटे मिलता है। अभी कुछ लोगों को 24 घंटे लग रहे होंगे, नहीं तो औसतन 1 घंटे 2 घंटे में ये रिवार्ड मिल जाता है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि इन्हीं 40 लोगों से जो हमारे बाद में आते हैं, इन 40 लोगों के जीवन भर जब भी विड्रॉल होंगे तो विड्रॉल पर भी कंट्रीब्यूशन होता है, रिकंट्रीब्यूशन। उस रिकंट्रीब्यूशन अमाउंट का भी 1% ट्रॉन हमेशा मिलता रहता है। मतलब 1% जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा मिलता रहता है। यानी 40 लोग मिल जाते हैं ज्वाइनिंग से लेकर के, अपनी इनकम पर भी 1% हमें कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में मिलता रहता है। और इस तरीके से दोस्तों रेफरल रिवार्ड भी 60% जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम जितने लोगों को डायरेक्ट रेफरल करेंगे, जैसे अगर हमारी जरूरतें बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, अगर हमें बड़ा पैसा बनाना है तो हमें अपनी खुद की कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। और जब हम रेफरल करके अपनी कम्युनिटी बनाते हैं तो जितने लोगों को डायरेक्ट में रेफरल करते हैं, उन सभी लोगों के ज्वाइन होने पर, कंट्रीब्यूशन करने पर जो भी अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी में मेंबरशिप के लिए, उसका 20% अमाउंट हमें कम्युनिटी रेफरल रिवार्ड के रूप में मिलता है। और उनके माध्यम से अगर कोई इस कम्युनिटी को ज्वाइन करता है तो वहां पर भी ज्वाइनिंग के टाइम 5% हमें रेफरल रिवार्ड के रूप में मिलता है। और दोस्तों केवल 2 लेवल तक नहीं, ऐसा हमें दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें लेवल की जो डाउनलाइन होती है वहां से 5% प्रत्येक लेवल में, प्रत्येक व्यक्ति के ज्वाइन होने पर, कंट्रीब्यूशन करने पर हमें रेफरल रिवार्ड मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, 6वें और 7वें लेवल में जो कम्युनिटी में लोग शामिल होते हैं उनसे 10% का रेफरल रिवार्ड आता है। और साथियों इतना ही नहीं, जितने लोगों को हम डायरेक्ट रेफरल करते हैं वो जितनी भी इनकम करेंगे, इनकम करने पर जब वो विड्रॉल करेंगे तो उस वक्त भी रिकंट्रीब्यूशन होगा और उसका 20% हमें मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें लेवल से फिर से हमें सभी लोगों से 5% रेफरल रिवार्ड मिलेगा। और 6ठे और 7वें लेवल की जो कम्युनिटी होगी वहां से 10% का रेफरल रिवार्ड मिलता है। बट दोस्तों एक बात का ध्यान रखेंगे, 7वें लेवल की डाउनलाइन की इनकम लेने के लिए हमें डायरेक्ट में 5 रेफरल करना कंपलसरी है। अगर हमने 5 लोगों को रेफरल नहीं किया है, केवल 4 लोगों को रेफरल किया है, तो भी कोई बात नहीं, हमें 6वें लेवल तक की रेफरल रिवार्ड आते हैं। और अगर 3 रेफरल किया है
तो भी हमें छठे लेवल तक का रेफरल रिवार्ड आता है। बट अगर 2 लोगों को रेफरल किया है तो 5वें लेवल तक का रेफरल रिवार्ड मिलता है, और अगर सिंगल पर्सन को आपने रेफरल किया है तो आपको चौथे लेवल तक का रेफरल रिवार्ड मिलता है। अब इसी जगह पे लेवल एक्टिवेशन में जो लेवल गैप कमीशन होता है, वही पैसा ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को रेफरल किया और उनके माध्यम से उनकी डाउनलाइन में 10 लेवल तक की डाउनलाइन बन गई, तो आपको रेफरल रिवार्ड कहां तक मिलेगा? चौथे लेवल तक। बाकी 5वें, 6वें और 7वें लेवल का जो रिवार्ड है वो चला जाता है ट्रॉन थंडर कम्युनिटी के कोर वॉलेट में। इससे इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है उसको मेंटेन किया जाता है, या रिवार्ड वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो उससे मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी के लोगों को अर्निंग भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाने के लिए अर्निंग होती रहती है। क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि जब 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो चल कैसे रही है ऑर्गेनाइजेशन। ओके दोस्तों, अब बैची का फाटो रिपर्चेज को समझते हैं। जब भी कोई मेंबर विड्रॉल करते हैं तो उनका शुरुआती दौर में ज्वाइनिंग से लेकर के और जब तक वो 25,000 ट्रॉन नहीं अर्न कर लेते, यानी जब तक VIP 3 स्टार नहीं बन जाते, तब तक उनका 50% अमाउंट उनके वॉलेट में जाता है और 50% अमाउंट के बदले में उन्हें नेटवर्थ पॉइंट मिलता है। और जिस अमाउंट के बदले उन्हें नेटवर्थ पॉइंट मिलता है, उस अमाउंट को दोबारा से 40% कम्युनिटी रिवार्ड और 60% रेफरल रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब कोई VIP 3 स्टार बन जाते हैं तो 60% अमाउंट वॉलेट में जाता है, यानी कि आपके वॉलेट में जाता है, और 40% अमाउंट के बदले आपको नेटवर्थ पॉइंट मिलता है, और उस 40% अमाउंट को दोबारा 40% कम्युनिटी रिवार्ड और 60% रेफरल रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब VIP 4 स्टार हो जाते हैं तो 70% अमाउंट VIP 4 और 5 स्टार होने पर 70% अमाउंट विड्रॉल के रूप में हमारे वॉलेट में आता है और 30% अमाउंट रिकंट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके बदले हमें नेटवर्थ पॉइंट मिलता है। VIP 6 स्टार और 7 स्टार होने पर 80% अमाउंट वॉलेट में जाता है और 20% अमाउंट रिकंट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जो भी अमाउंट रिकंट्रीब्यूशन के लिए जाता है उसे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 40% नॉन वर्किंग कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में और 60% रेफरल रिवार्ड के रूप में। और इसके अलावा दोस्तों, VIP रैंकिंग है, ये पहला प्लेटफॉर्म मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, शायद आपने इससे पहले कोई और भी देखा होगा, जहां पे हमें इनकम करने पर रिवार्ड किया जाता है। अब इनकम करने पर रिवार्ड देने का मतलब क्या हुआ कि हमने अगर नॉन वर्किंग के जरिए भी पैसे अर्न किए हैं, इनकम किया है, तो भी हमें रिवार्ड किया जाता है। जबकि दूसरे अदर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा कि जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिजनेस ला करके नहीं देंगे, तब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ओके, तो दोस्तों 2500 ट्रॉन, साथियों 2500 ट्रॉन जब भी कोई अकाउंट कोई भी साथी अर्न कर लेते हैं तो उन्हें 125 नेटवर्थ पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिलता है और उन्हें VIP 1 स्टार से रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। साथ ही अगर कोई साथी 10,000 ट्रॉन अर्न कर लेते हैं तो उन्हें 500 नेटवर्थ पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिलता है और उन्हें VIP 2 स्टार से सम्मानित भी किया जाता है। VIP 3 की स्टार की जो रैंक होती है उसके लिए 10 डायरेक्ट रेफरल होना और 25,000 टोटल ट्रॉन की अर्निंग जरूरी होती है। अब VIP 3 स्टार बनने से क्या फायदा होता है कि हमारा जो विड्रॉल रेशियो होता है शुरुआत में 50% होता है, लेकिन यहाँ पर 60% विड्रॉल रेशियो बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, VIP 4 स्टार रिकॉग्नाइज होने के लिए 20 डायरेक्ट रेफरल होना जरूरी होता है और 1 लाख ट्रॉन की अर्निंग जरूरी होती है। जैसे ही हम 1 लाख ट्रॉन अर्न कर लेते हैं और 20 लोगों को डायरेक्ट में रेफरल कर देते हैं, हम VIP 4 स्टार हो जाते हैं और VIP 4 स्टार को 70% विड्रॉल वॉलेट में जाने लगता है और साथ ही साथ 5,000 ट्रॉन वॉलेट के रूप में नेटवर्थ पॉइंट के रूप में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, VIP 5 स्टार टोटल 2.5 लाख ट्रॉन की अर्निंग कर लेने के बाद VIP 5 स्टार से सम्मानित किया जाता है। प्लीज म्यूट योर माइक सर। और 12,500 नेटवर्थ पॉइंट 12,500 नेटवर्थ पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिलता है। VIP 6 स्टार और VIP 7 स्टार को 80% का विड्रॉल जाता है, लेकिन VIP 6 स्टार बनने के लिए 10 लाख ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। जैसे ही कोई व्यक्ति 10 लाख ट्रॉन अर्न कर लेते हैं, उन्हें VIP 6 स्टार से सम्मानित कर दिया जाता है। और जो ट्रॉन जो 25 VIP 7 स्टार से सम्मानित किया जाता है। साथियों, इसके अलावा एक अभी बहुत ही सुपर ऑफर भी चल रहा है
लेकिन उस ऑफर से पहले अब जरूरी ये होता है कि हम ठीक है इतनी बड़ी इनकम मिलेगी, ये है वो है सब कुछ है, लेकिन शुरुआत कहां से करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। दोस्तों शुरुआत करने के लिए आपको 1200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन अमाउंट ट्रॉन थंडर कम्युनिटी को पे करना होगा। जैसे ही आप 1200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन अमाउंट ट्रॉन थंडर की मेंबरशिप के लिए पे करेंगे, उसी समय आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपको लाइटनिंग यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, मेटावर्स एनएफटी गेमिंग, एडवर्ल्ड जो एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है, और 1200 नेटवर्थ पॉइंट जो कि फ्यूचर की किसी भी क्रिप्टो जो भी क्रिप्टो लॉन्च होगी यहाँ पे उसको एक्सचेंज करने के काम में आने वाला है। और साथ ही दोस्तों आपको 40 लोग ग्लोबल कम्युनिटी से मिल जाते हैं एक्टिवेटेड, जिनसे लाइफ लॉन्ग 1% उनके कंट्रीब्यूशन और रिकंट्रीब्यूशन का मिलता रहता है। और साथ में रेफरल रिवार्ड अर्न करने के लिए आपको एफिलिएट लिंक मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट में रेफरल करके 20% अर्न कर सकते हैं। और अगर दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें लेवल की रेफरल होते हैं तो वहां पे 5% और छठे और सातवें लेवल में 10% का रेफरल रिवार्ड मिलता है। साथियों इसी के साथ दुबई का टूर ओपन है, जो VIP 5 स्टार 30 जून तक बनेंगे उन सभी के लिए दुबई आने जाने का और दुबई में जो इवेंट होना है उस इवेंट का, उस फूडिंग लॉजिंग सब कुछ पेड किया हुआ एक ट्रिप भी मिलने वाला है। तो दोस्तों शॉर्ट में, स्पीड में और प्रोजेक्ट से लेकर के ये इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। और अभी आप सभी को इतनी देर तक और इस प्रेजेंटेशन को सुनने और समझने के लिए मैं थैंक्स बोलता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। आपका डिसीजन कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए यस हो भी चुका होगा। तो दोस्तों अगर यस हो चुका है तो आप अपने उसी साथी को कांटेक्ट कीजिएगा जिन्होंने आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है। अगर कोई मेरे बताने में, मेरे प्रेजेंटेशन देने में कोई सवाल आपका छूट गया हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो, तो आप अपने उस साथी से कांटेक्ट कीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। बाकी आपके किसी भी सवाल का वो जवाब आपको रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाइए, तब जाकर के आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। और दोस्तों इसी के साथ आज समय हो चुका है 10 बजने में 3 मिनट अभी बाकी है। हालांकि टेस्टिमोनियल का सेशन भी होता है, लेकिन अभी जो अपडेट है वो अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। जैसा कि अभी आप सभी ने सुना कि मिस्टर फाउंडर आए थे यानी जेपी रेडमियर, और विड्रॉल सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। चूंकि सारा जो लेन देन होता है वो पैसे का लेन देन है, हालांकि सभी लेन देन ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। और इसको और भी सिक्योर करने के लिए, इसकी और भी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, हालांकि देखिए सिस्टम को ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं विड्रॉल सिस्टम अभी ओपन कर सकता हूं, लेकिन इस विड्रॉल सिस्टम में अगर जो ग्लिच है अभी भी, उसके वजह से कहीं पे लोगों के विड्रॉल में क्लैश होता है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा, क्योंकि अभी मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं। जो विड्रॉल सिस्टम है उसमें एक कोड कहीं ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ये ऐसा होता है, ये टेक्निकल चीज है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। हाँ ये है कि इसको करने में जो देरी हो रही है उसके लिए आप चाहे जो कुछ भी सोचें, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट आते हैं। दूसरी चीज कि इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम पॉसिबली कोशिश करेंगे कि अगले 2 घंटे में, हालांकि 2 घंटा कहना ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हो सकता है ये मंडे या ट्यूसडे तक, मैक्सिमम मंडे या ट्यूसडे तक ये विड्रॉल का सिस्टम लाइव प्रॉपर फंक्शन में आएगा। रीजन ये है कि एक कोड होता है, कहीं भी इधर से उधर मिसप्लेस हो गया तो वो सारे सिस्टम को, सारे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। सो इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल, हाँ ये है कि विड्रॉल आपके नहीं हो रहे तो इसका आप ही को टेंशन नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम है, बट एंजॉय कीजिए अपने टाइम को और अपने काम को आप फोकस कीजिए। और ट्रॉन थंडर कहीं भी नहीं जाने वाला है, ऐसा मैंने पहली बार भी देखा है कि अगर फाउंडर को टेंशन है कि मैं जाके अपनी कम्युनिटी को बता दूं कि हमने काम यहां तक कर लिया है और हमारा काम यहाँ पे अधूरा रह गया है, और मैं माफी मांगता हूं कि अगर हम लोगों ने टाइम पे काम नहीं किया है, हमें कुछ टाइम और दीजिए, हमें फेवर करिए, हम फिर से लाइव होंगे, हम वापस काम पे लौटेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी बात है समझने के लिए कि सामने वाले की नीयत क्या है। ओके, सो दोस्तों मैं अभी माइक को हैंड ओवर करता हूं विजय सर को, और बाकी के अगर सेशन में कुछ अगर बात रह गई है तो विजय सर माइक हैंड ओवर टू यू। थैंक यू बादशाह सर।
जेपी सर का जो भी मैसेज था वो आपने ट्रांसलेट करके यहाँ पे लोगों को बताया है। तो जेपी सर ने जैसे हम सब लोगों को जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत के लिए अपोलॉजिस्ट यानी माफी मांगी है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। उसका अर्थ वही बनता है कि मैं यहाँ पे दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ के तकलीफ हो रही है। देखिए दोस्तों, ये तकलीफ सिर्फ आप लोगों को नहीं हो रही, हम लोगों को भी हो रही है, जैसे बादशाह सर ने बताया। क्योंकि हम भी फील्ड पे जाके काम करते, आप भी फील्ड पे जाके काम करते, प्रेजेंटेशन देते हो, वहां से पैसे लेके आते हो, किसी का लॉगिन करते हो, किसी का विड्रॉल रुकता है। तो ये सब चीजें जैसे आप फेस कर रहे हो वैसे हम सब लोग भी फेस कर रहे हैं। बस आप किसी को ऊपर पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। और हम लोग जेपी सर को ये पूछते नहीं है, क्योंकि जेपी सर ने ये बोला है कि ज्यादा फोन करके, ज्यादा मैसेज करके आप हमें बोदर मत कीजिए। तो चलो, वैसे भी देखा जाए तो मार्केट में ये 2 महीने में जो भी कंपनियां बंद हुई है, आप एयर नेटवर्क का नाम ले सकते हो, आप ट्रॉय इन्वेस्टर का नाम ले सकते हो, आप फाइबर फंड का नाम ले सकते हो, या फंडिंग में काम करने वाले ढेर सारे हैं, वो 2 महीने में है ना, उनसे थोड़ी बात करके आप देखो। मैं नाजिम अली सर से आप बात करके देखो, उन्होंने यहाँ से दूसरी तरफ जाके वहां पे पैसे बर्बाद करके, समय बर्बाद करके, 5-10 लाख रुपए का नुकसान करके वो आज वापस यहाँ पे आना चाह रहे हैं, फिर आ चुके हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सच में आप लोगों की सहनशीलता को मैं भी सैल्यूट करता हूँ कि लोग मतलब दिन ब दिन जेपी सर ये 24 घंटे 48 घंटे एपोलॉजिस्ट जूम पे आते हैं, बता देते हैं, चलो ठीक है, उनके लिए आसान लगता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन उनके लिए भी ये मुश्किल चीजें हैं और हम सब लोगों के लिए भी मुश्किल मुश्किल चीजें हैं। लेकिन अगर इसको छोड़ के हम दूसरी तरफ जब देखते हैं ना, चलो ये तो होगी, ये सिक्के की एक बाजू होगी कि यार ट्रॉन थंडर का वेबसाइट पिछले 15 दिनों से, 17 दिनों से, 18 दिनों से बंद है और रोज वादे कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं और ये चालू होने वाला है। चलो चालू भी हो गया, लेकिन विड्रॉल बंद हो गया। विड्रॉल बंद था, अभी ये विड्रॉल भी पिछले 48 घंटे से चालू होना था, फिर कल चालू होना था, आज चालू होना था, फिर ये शाम तक आ गया और अभी जेपी सर ने ये बताया कि 2 घंटे से लेके 48 घंटे इसको सैटरडे संडे रुकना पड़ेगा, मंडे को इसको हम लोग लाइन अप करेंगे, ये आसान है। तो देखिए, इसको छोड़ के भी बाहर जाके हम लोग अगर कुछ सोचते हैं ना, तो बाहर भी तकलीफों से भरा हुआ सब रास्ता है, सब रास्ते पे कांटे पड़े हुए, पत्थर पड़े हुए हैं, और वो तकलीफे से ये तकलीफ अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये सब लायबिलिटी वाला चक्कर से मैं गुजर चुका हूँ। 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद जितना लायबिलिटी था ना, मेरे बहुत से करीबी लोगों को मालूम है। चलो ये चीज बताने लायक नहीं थी, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लगभग 60 से 70 लाख रुपए का मेरे सर के ऊपर का लायबिलिटी ट्रॉन थंडर से मैंने क्लियर किया है। और ये मेरे सब करीबी लोगों को मालूम है कि मेरा लायबिलिटी कितना था और कितने सालों से था। तो वापस लायबिलिटी के चक्कर में नहीं जाना है और ना ही गलत रास्ते पे जाना है। इतने 15 दिन निकल गए, चलो और 2-4 दिन हम लोग यहीं भी निकालते हैं। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरखास्त है कि आप भी यहीं पे अभी विड्रॉल होने तक यहाँ पे इंतजार कीजिए। एक दूसरे को फोन करके, चलो फोन करना सही है, फोन कीजिए आप बेशक। हम लोग तो ये समय में किसी का भी नहीं फोन टाल रहे, जिसका भी फोन आएगा हम लोग फोन उठा के जो भी सिचुएशन है उसका आंसर दे रहे लोगों को। अगर आप फोन नहीं उठाते हो ना, तो नीचे लोगों को गलत मैसेज जाता है, तो फोन भी उठाइए। बस ज्यादा देर में बातें न करते हुए शॉर्ट में उनको बता दीजिए कि चलो अभी इतने दिन है तो और 2 दिन हम लोग निकाल लेते हैं, मंडे को चलो मैं अभी भगवान के मंदिर के बाहर खड़ा रह के आपके साथ ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ। तो मैंने भी भगवान के चरणों में प्रार्थना की, चलो यार ये हमारा जो अस्त व्यस्त हुआ है उसको अभी मंडे तक तो मतलब सही समय पे, सही लाइन पे लेके आओ। तो यकीनन हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और सब लोग उम्मीद रखते हैं कि मंडे को ये सब अच्छा क्लियर लाइनअप हो जाएगा। तो आज किसी का हम लोग यहाँ पे हसन जहांगीर सर है, उनको आप अनम्यूट कीजिए और फिर किसी का टेस्टिमोनी मत लीजिए आज। अगर वीआईपी 5 स्टार 4 स्टार कोई बोलना चाहता है इसके बारे में, हसन जब ये बादशाह सर, हसन जहांगीर सर को आप अनम्यूट कीजिए। मैं भी को होस्ट हूँ शायद। यस सर, यस। मैं विजय सर, मैं समझ रहा हूँ कि जेपी रेडमेयर को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। सही है, सही है। वेलकम हसन सर। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। समस्याएं तो आती रहती हैं,
सही है, सही है, सही है। हुई है तो आप सभी जो जुड़े हुए हैं और जो फील्ड वर्क करते हैं, जो टीम के पीछे अपना जिम्मेदारी को निभाते हैं, सबको तकलीफ होती होगी। मैं यही कहूंगा कि भगवान ने कुरान में लिखा है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तो हमें सब्र का दामन थाम के रखना है। अभी विजय सर ने बहुत सारी चीजें बताया, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि हम अगर कहीं भी जाते हैं तो वहां पे बड़े बड़े गड्ढे मिल सकते हैं, और ये गड्ढे हमारे लिए तैयार है कि हम अगर इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो आगे जाके धोखा ही होगा। तो हम सभी दोस्तों से जो भी अभी जूम मीटिंग के अंदर लगभग 300 प्लस लोग हेलो जी सर बोलिए, आप, आवाज आ रही है आपकी। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टीम से भी है, अलग टीम से भी है, पूरी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं टीटीटी के अंदर, सब सब्र से अपने दिल को थाम के रखें। और ऑपोजिट ये कहूंगा कि चलने के लिए मुझे भी परेशानी हुई थी, मैंने खुद एक सीसी लिया ताकि चल पाऊं और मूव कर पाऊं। तो देखिए बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, महीने में एक बार इनकम आता है, तो वो लोग भी तो चलते हैं। हमें 17 दिन इंतजार करना पड़ा और 3 दिन हम इंतजार करेंगे, क्या है। बस भगवान से प्रार्थना यही है कि सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि जेपी सर इतने कठिन परिस्थिति में भी हम लोगों के सामने आके कुछ कहते हैं, अपने जो प्लेटफॉर्म को लेकर के जो दिक्कत आई है इसके बारे में कहते हैं हम सबों को रिलैक्स होने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई एमडी सीएमडी इस वक्त ऐसे टाइम में ना सामने तो दूर की बात है, फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो एक सच्चाई है और हम एक सच्चे रास्ते पे हैं और सच्चे लोगों के साथ हैं, इसलिए हम सब कोई इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जैसे विजय सर बोल रहे थे कि मैं मंदिर के सामने जाके मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैं भी घर के जस्ट सामने ही हूँ। मैं घर भी भगवान की दया से घर भी एक मंदिर है। बस मैं यहीं से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान या अल्लाह, तो इस सिस्टम को इतना लंबा चला, इस सारे लोग जो यहाँ पे है आने वाले समय में अरबों खरबों में खेले। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बादशाह सर एंड थैंक यू विजय सर। ओके, थैंक यू बादशाह सर, रिशेड्यूल कर दीजिए कल के लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। और हसनैन जी और विजय सर, साबिर सर, थैंक यू आप सभी को। और 256 जो अभी साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक रिक्वेस्ट है मेरा आप सबसे, अगर आप लोगों के पास जेपी रेडीमेयर जी का नंबर है तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ 25 अप्रैल को मेरी बात हुई थी जेपी रेडीमेयर से कुछ पॉइंट को लेकर के। मैं अभी तक मैं खुद फंसा हुआ हूँ। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, एक छोटी छोटी स्क्रिप्ट होती है ना, उसमें कहीं भी मामला फंसता है तो टाइम लगता है। और अभी वो चाहे तो चाह करके भी किसी और कंपनी को ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते ना कि हाँ ये कंपनी डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी या कोई मतलब स्ट्रक्चर के साथ मिसबिहेव नहीं करेगी, तब तक वो नहीं दे सकते। भले ही 2 घंटे की जगह 2 दिन लग जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए 10-20 हजार रुपए कमाने का प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन जेपी रेडीमेयर के लिए कई बार मैंने ये सुना है, कई बार मैंने पूछा भी है, ये लाइफ के लिए बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं ना, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बिलीव थोड़ा सा पेशेंस और जैसे कहा कि धैर्य रखिए और विश्वास करिए, तो ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और वो किसी ने कहा है ना, मुश्किलें आती हैं तो आए, डरता कौन है। ऐसा ही कुछ है, बाकी बाद में सुनेंगे और बात करेंगे। मिलते हैं कल राइट टाइम PM, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।